Hello my dear students, how are you? I am मनीषा मलानी फ्रॉम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 है वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 है परोपकारः, चतुर्थी विभक्ति परोपकारः। तो इसमें क्या है, शिक्षक छात्राणां मध्ये वार्तालापः। शिक्षक छात्राणां मतलब अध्यापक और छात्रों के बीच, मध्य मतलब बीच, वार्तालापः मतलब बातचीत। तो अध्यापक छात्रों के बीच बातचीत। डायलॉग अमोंग टीचर एंड स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों के बीच बातचीत हो रही है। शिक्षिका भो छात्राः पठितं पाठम् आधारीकृत्य वदत यत् पाठशाला कस्मै भवति। तो अध्यापिका, शिक्षिका मतलब अध्यापिका, भो छात्राः बच्चों, पठितं पाठम मतलब पढ़े हुए पाठ के आधार पर, आधारीकृत्य मतलब आधार पर, वदत मतलब बताओ कि यत् पाठशाला कस्मै भवति कि विद्यालय किस लिए होता है। क्या बता रहा है कि टीचर, हेलो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिक ऑफ द रीड कैप्चर दैट वर्ड फॉर द स्कूल। बच्चों, पढ़े हुए पाठ के आधार पर बताओ कि विद्यालय किस लिए होता है। सर्वे छात्राः आचार्य पाठशाला ज्ञानाय भवति। सर्वे छात्रा मतलब सभी छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स। आचार्य मतलब आचार्य, मैडम, पाठशाला ज्ञानाय भवति विद्यालय ज्ञान के लिए होता है। क्या बता रहा है, द स्कूल इज़ फॉर लर्निंग। ऑल द स्टूडेंट्स, मैडम, द स्कूल इज़ फॉर लर्निंग। सभी छात्र, स्टूडेंट्स है, वो बता रहा है कि आचार्य विद्यालय ज्ञान के लिए होता है। शिक्षिका अधुना यूयम् अपि प्रश्नान् पृच्छत। अध्यापिका, अब तुम सब भी प्रश्न पूछो। अधुना यूयम् अपि प्रश्नान् पृच्छत, अब तुम सब भी प्रश्न पूछो। टीचर, नाउ यू टुक आस्क द क्वेश्चंस। नीता, सूर्यः आतपाय अपि भवति। तो नीता है वो बोल रही है कि सूर्य धूप के लिए भी होता है। सूर्य धूप के लिए भी होता है। नीता, द सन इज फॉर सनलाइट ऑल्सो। कविता, सैनिकाः कस्मै भवन्ति। कविता बता रही है कि सैनिक किस लिए होते हैं। What for the soldiers are। सैनिक है वो किस लिए होते हैं। शिक्षिका, सैनिकाः देशरक्षायै भवन्ति। अधुना वद मेघाः कस्मै भवन्ति। तो अध्यापिका बता रही है कि सैनिका मतलब सैनिक है वो देश रक्षायै भवन्ति मतलब देश की रक्षा के लिए होते हैं। अधुना वद अब बोलो, मेघाः कस्मै भवन्ति बादल किस लिए होते हैं। टीचर्स, द सोल्जर्स आर फॉर नेशन प्रोटेक्शन। नाउ टेल व्हाट फॉर द क्लाउड्स आर। दीपकः मेघा वर्षायै भवन्ति। मेघा वर्षायै भवन्ति। दीपक है वो बता रहा है कि बादल वर्षा के लिए होते हैं। बादल किस लिए होते हैं, वर्षा के लिए। दीपक, क्लाउड्स आर फॉर द रेन। शिक्षिका, वर्षा कस्मै भवति। अध्यापिका, वर्षा किस लिए होती है। टीचर, व्हाट फॉर द रेन इज। वर्षा है वो किस लिए होती है।
अशोकः वर्षा तो जलाय भवति। अशोक है वो बता रहा है ये वर्षा तो जल के लिए होती है। किस लिए होती है? जल के लिए। रेन इज फॉर वाटर। वर्षा तो जल के लिए होती है। शिक्षिका वृक्षाः कस्मै भवन्ति। अध्यापिका बता रही है वृक्षाः मतलब पेड़, कस्मै भवन्ति मतलब किस लिए होते हैं। अध्यापिका पेड़ किस लिए होते हैं? टीचर्स व्हाट फॉर द ट्रीज आर। शुभा वृक्षाः फलेभ्यः भवन्ति। शुभा बता रही है कि पेड़ फलेभ्यः भवन्ति मतलब फलों के लिए होते हैं। तो पेड़ फलों के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर फ्रूट्स। पेड़ फलों के लिए होते हैं। काव्या वृक्षाः छायायै अपि भवन्ति। काव्या बता रही है कि पेड़ छायायै मतलब छाया के लिए, अपि भवन्ति मतलब भी होते हैं। तो पेड़ छाया के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर फॉर शेडो टू। काव्या है वो बता रही है कि पेड़ छाया के लिए भी होते हैं। किस लिए होते हैं? पेड़ छाया के लिए भी होते हैं। किशोरः ते काष्ठनाय भवन्ति। काष्ठाय भवन्ति मतलब वे लकड़ी के लिए होते हैं। ते काष्ठाय भवन्ति वे लकड़ी के लिए होते हैं। दे आर फॉर वुड। किस लिए होते हैं? लकड़ी के लिए भी होते हैं। शोभना धनम कस्मै भवति। शोभना बोल रही है कि धन किस लिए होता है। धन है वो किस लिए होता है। सौरभः धनम दानाय भवति। सौरभ है वो बता रहा है कि धनम दानाय भवति धन दान के लिए होता है। किस लिए धन होता है? दान के लिए होता है। शिक्षिका उत्तराणि श्रुत्वा वयं पश्यामः यत् पाठशाला सूर्यः सैनिकाः मेघाः वर्षा वृक्षा धनं च परोपकाराय सन्ति। देखो हमारा हेडिंग है ना परोपकारः। तो अध्यापिका उत्तराणि श्रुत्वा मतलब उत्तरों को सुनकर, वयं पश्यामः मतलब हम देखते हैं कि, यत पाठशाला मतलब कि विद्यालय, सूर्यः मतलब सूर्य, सैनिकाः मतलब सैनिक, मेघाः मतलब बादल, वर्षा मतलब वर्षा, वृक्षाः मतलब पेड़ और धनम च मतलब धन सभी परोपकार के लिए होता है। तो वो सब है वो किस लिए होता है? परोपकार के लिए। वो दूसरे के लिए ही कार्य करते हैं। सूर्य, सैनिक, बादल, वर्षा, पेड़, धन सभी है वो दूसरों के लिए ही कार्य करता है। Teacher, after hearing the answer, we find that school, the sun, soldiers, clouds, rain, trees and wealth are for, तो वो सब है वो परोपकार है मतलब दूसरों के लिए होता है। अतः यूयम अपि परोपकारम कुरुथ। अतः मतलब इसलिए, यूयम मतलब तुम सब, अपि मतलब भी, परोपकारम कुरुथ मतलब परोपकार करो। तो इसलिए तुम सब भी परोपकार करो मतलब दूसरों के लिए भी कार्य करो। शिक्षिका अध्यापिका है टीचर वो बता रहा है कि इसलिए तुम सब भी परोपकार करो। वो सब चीज़ है कौन कौन सी? कि सैनिक, सूर्य, बादल, वर्षा, पेड़ और धन वो सभी दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं, परोपकार के लिए होते हैं। तो आप सब भी परोपकार के लिए कार्य करें। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड मीनिंग शब्दार्थाः। पठितम मतलब पढ़े हुए, आधारीकृत्य मतलब आधार बनाकर,
कस्मै मतलब किस लिए, फॉर व्हाट। प्रश्नान मतलब प्रश्नों को, क्वेश्चंस। ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए, फॉर नॉलेज। पठितम आधारीकृत्य कस्मै प्रश्नान और ज्ञानाय। नेक्स्ट आतपाय, आतपाय मतलब धूप के लिए, फॉर सनलाइट। काष्ठाय मतलब लकड़ी के लिए, फॉर वुड। श्रुत्वा मतलब सुनकर, आफ्टर लिसनिंग। परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए, फॉर वेलफेयर। कस्ये मतलब किस लिए, फॉर व्हाट। इसमें धातु रूट्स दिया हुआ है। पृच्छ मतलब पूछना, टू आस्क। क्रू मतलब कर, करना, टू डू। एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचित विकल्प चयनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर ढूंढकर आपको रिक्त स्थान फिल करना है। फर्स्ट वन, वयम विद्यालयम गच्छामः, तो इसमें आंसर आएगा पठनाय, हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। जनाः उद्यानं गच्छन्ति, इसमें आंसर आएगा भ्रमणाय। जनाः भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्ति। थर्ड वन, गृहं भवति निवासाय, गृहं निवासाय भवति, जो हमारा घर है वो रहने के लिए होता है। नमः जनकाय नमः। सैनिकाः गच्छन्ति, तो आंसर आएगा रक्षाये। सैनिकाः रक्षाये गच्छन्ति, सैनिक है वो रक्षा करने के लिए जाते हैं। तो जो वो क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। नेक्स्ट, रेखांकित पदानि शुद्धम कुरुत, रेखांकित शब्दों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है वो शब्द गलत है, वो आपको सही लिखना है। फर्स्ट वन, धनम दानात भवति, धनम दानात भवति, दानात है वो सही नहीं है, तो इसमें आएगा दानाय, धनम दानाय भवति। सेकेंड, सह बालके जलम यच्छति, तो बालक है वो सही नहीं है, तो इसकी जगह आएगा बालकाय, तो सह बालकाय जलम यच्छति। थर्ड वन, सा भ्रमणेन गच्छति, सा भ्रमणेन गच्छन्ति, तो भ्रमणेन सही नहीं है, इसकी जगह आएगा भ्रमणाय, तो सा भ्रमणाय गच्छति। नंबर 4, ते परोपकाराय कार्य करोति, तो करोति सही नहीं है, उसकी जगह आएगा कुर्वन्ति, तो ते परोपकाराय कार्य कुर्वन्ति। तो वो भी क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। उसके बाद शब्दान अर्थे सह मेलयत, शब्दों को अर्थों से मिलाइए। तो वानराय, वानराय का मतलब है बंदर के लिए। कस्मे, कस्मे उसका मतलब है किसके लिए। शिक्षिकाये मतलब अध्यापिका के लिए। विद्याये मतलब विद्या के लिए। क्रीडाये मतलब खेलने के लिए। तो वो भी क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे ही फिल करना है। और जो बाकी बचा है वो सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है और आंसर की जगह भी दी गई है, तो उसकी मैं पीडीएफ आपको भेजूँगी। आप पीडीएफ में देखकर प्रॉपर हैंडराइटिंग में टेक्स्ट बुक में फिल करना है, ठीक है।
थैंक यू।